हमारी उम्मीद ये है कि प्रशासन जो है वो इसको एकदम इस रोड के कार्य को जो है वो निरंतर शुरू करके और पूरे अच्छे ढंग से जो है इसको रोड की जो मेटलिंग वर्क है वो पूरा कंप्लीट करें। अदरवाइज जो है वो गांव के लोग जो है मजबूर होंगे कोई अन्य स्टेप लेने के लिए। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन की ये खुद की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ पर भी कहीं ऐसे रोड जो हैं तो सड़कें जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है तो प्रशासन को खुद उनके नॉलेज में भी ये बात है तो उनको अपने आप उन रोडों की जो है सड़कों की जो व्यवस्था है उनकी स्थिति है उनको सुधारना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड हमारा यहाँ दोरीद्वाल से यहाँ सुबातू होते हुए कुनिहार होते हुए अर्की को जाता है और अर्की से आगे भी कई जिलों को जोड़ता है और इस रोड पर इतनी ट्रैफिक है और बहुत से किसान जो है ना जी वो बहुत गांव हैं, बहुत किसान इस रोड पर जो है वो निर्भर हैं, यहाँ से आते जाते हैं। पूरे काफी जिलों के लोग जो है उनका आना जाना यहाँ से जो है ना जी वो आना जाना बना रहता है। तो प्रशासन ने इतना लंबा समय हो गया और इस रोड सड़क की जो खस्ता हालत उनके संज्ञान में बहुत समय से है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सड़क का जो है वो टायरिंग वर्क इतने समय तक जो है वो शुरू नहीं किया, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए मजबूर होकर जब प्रशासन ने इस रोड को टायरिंग करने का अभी तक कोई निर्णय ना लिया, इसमें काफी लोग जो हैं वो गांव के लोग भी जो हैं यहाँ जो आगे गांव लगते हैं वहां से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर गए थे, प्रशासन को भी मिले और जो हमारे ये राजनीतिक जो ओहदे पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि रोड की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। उसके अलावा हमारी लीगल सेल की जो टीम है सोलन से वो भी उनसे मिली थी कि भाई आप इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द इसकी टायरिंग वर्क जो है वो शुरू करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खड्डे हैं और जब बारिश होती है तो सारी सड़क जो है पानी से भर जाती है। दोपहिया वाहन जो है यहाँ से वो निकल नहीं सकते क्योंकि सारे बारिश का पानी जो है उनके छींटे उनके ऊपर गिरते हैं और वहाँ से अगर गुजरने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सारा पानी जो है वो गाड़ियों का जो है वो उनके ऊपर पड़ जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब बारिशें खत्म हो जाती हैं उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो वो सारी मिट्टी जो वहाँ पे रोड में इकट्ठी हुई होती है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी दुकानें रोड साइड में हैं इस रोड पर व्यापारी वर्ग है या फिर उनके लोगों के घर है तो सारी धूल जो है वो उनकी दुकानों के अंदर और उनके घरों के अंदर चली जाती है। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि उस रोड पर जब ये बारिशें खत्म होती हैं तो सूखे में जो है वो कोई भी व्यक्ति वहाँ से खड़ा भी नहीं हो पाता है और ना वहाँ से निकल पाते हैं क्योंकि इतनी धूल और इतना वो जो वातावरण वहाँ खराब हो जाता है कि भाई आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो ये बहुत लंबा समय हो गया, इसमें प्रशासन की नाकामी है और जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये उनकी नाकामी है। तो उनको ये बहुत पहले जो है इसको शुरू कर देना चाहिए था, पर अब मजबूर होकर जो है वो हमें आज धरना प्रदर्शन ये करना पड़ रहा है। तो अब प्रशासन को